हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए पार्टनरशिप। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड किसको बोलते हैं, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था बच्चे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। हल्का सा डिटेल में हम लोग हल्का सा एक रिमाइंड पहले कर लेते हैं कि सोल ट्रेड किसको बोलते थे। जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला कोई अकेला पर्सन था, उसको हम लोग सोल ट्रेड बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल मेरे एकदम आसान लैंग्वेज में समझिए कि मिनिमम पहले तो पार्टनरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 होता है और मैक्सिमम 50 होता है। यानी कि जब भी किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं, उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। पहला चीज, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिल करके, ए बी सी डी सभी ने मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटा, आपसी एक सहमति के बाद, ठीक है, तो इसे पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं आज, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं हमें, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कंपलसरी, ये आपका एकदम आएगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, इवैल्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड, जो हम लोग पिछला टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सोल ट्रेड क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ। फिर हमारा टॉपिक आया काइंड्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड लास्ट वन इज प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सारी बातें डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर मेंबर। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन का होना जरूरी है। फट से आप एक सवाल पूछेगा, सर 2 या 2 से ज्यादा कितना हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चे, 50 हो सकता है। ईच ऑफ whom is liable for the firm debt, यानी कि सब कोई फर्म का लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए तैयार हो। 2 or more individual may form a partnership by making a written और oral agreement, यानी कि आप रिटेन और ओरल दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त, आप या आपके दोस्त मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या बोला कि चलो हम लगाते हैं 1 लाख, तुम भी लगा लो 1 लाख, और हम लोग प्रॉफिट और लॉस को बांट लेंगे 70-30 में, 60% 40% में। ये होता है ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। और बात करके आप लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेन एग्रीमेंट भी होता है, ओरल एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। ओरली भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट they will carry a business jointly and will share the profit. Therefore a partnership is therefore a group of person who have contribute the capital for setting up सब बिजनेस। यानी कि सारे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, 4 5 6 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो सारे लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, किसी ने 1 लाख किया, किसी ने 2 लाख किया, किसी ने 5 लाख किया। सारे लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया या फिर ओरली एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग प्रॉफिट का हम 10% लेंगे, वो 20% लेगा, वो 30% लेगा, वो 40% लेगा। इस तरह से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आता है कि पार्टनरशिप का मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिल करके एक ओरल एग्रीमेंट के साथ प्रॉफिट और लॉस को आपस में अगर बांटते हैं और बिजनेस को स्टेबल करते हैं पैसे लगा करके, उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। पार्टनरशिप रेफर टू दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, that forms of organization in which 2 or more than 2 person willingly join and agree to run some lawful business। ये भी याद रखें कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो। वो क्या सोल प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनरशिप हो, वो माना ही नहीं जाएगा बिजनेस। यानी कि गवर्नमेंट के नजर में जो लॉफुल हो, गवर्नमेंट जिसकी इजाजत देता है, आप वो बिजनेस मिल करके अकेले किसी तरह से भी चला सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिल करके बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दिया था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन
person who have agreed to share the profit of business carried on by all of any of them acting for profit, यानी कि कोई भी पार्टनर्स जो है बिजनेस को चलाए, लेकिन ये लोग सब आपस में डिसाइडेड रहे कि प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर किया जाएगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। तो समझ में आ गई बच्चे ये सारी बातें, मीनिंग आप क्लियर हो गए। मीनिंग के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्पेशल फीचर की तरफ। तो फीचर को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फीचर्स जो है वो एग्जाम में हमेशा आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल फीचर बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए। सबसे पहले बोला डू एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो हमने क्या बताया आपको कि एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट आपका रिटेन भी हो सकता है। बात समझ में आ गया। तो पहला बात तो ये आता है फीचर में कि आपको एग्रीमेंट करना है, चाहे आप आपस में बातचीत करके कीजिए, चाहे लिखित पढ़ित करके कीजिए, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग बात होगा। ठीक है, आइए दूसरा बात करते हैं लीगल बिजनेस। बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि आपका जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए बच्चे, लीगल। ऐसा नहीं कि कोई चोरी चमारी वाला बिजनेस चल रहा है और आप बोल रहे हैं नहीं वो मेरा बिजनेस है, पार्टनरशिप, हम लोग दोनों मिलकर चोरी चमारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला। अगर आपका बिजनेस लीगल नहीं हो तो माना ही नहीं जाएगा। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है आपका, लीगल बिजनेस। थर्ड नंबर पे आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। भाई भाई रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बिजनेस में अगर हम और मेरा भाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल सकते। बोले एक ही घर है ना, तो एक काम करते हैं बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल लेते हैं, एक ही घर में जाएगा। नहीं, बिजनेस में जो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, यानी कि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। फोर्थ नंबर पे बात आता है प्रॉफिट मोटिव। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज बिजनेस में होता है तो यही होता है, क्योंकि हर आदमी बिजनेस को स्टार्ट करता है एक ही मकसद लेकर के कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम लोग सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़े थे ना कि जब कभी कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो ऐसा केस में जो ओनर होता है उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके सारी लायबिलिटी को चुकाना पड़ता है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जिसमें उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके जो भी आपके बिजनेस का डेप्थ होगा, जो भी आपके बिजनेस का लायबिलिटी होगा, अगर आपके बिजनेस का कुछ पैसा बाकी है तो उसको आपको चुकाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका एक फीचर ये भी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। सबसे पहले द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। कितना है बाबू, 2 और 50। बताया था ना मैंने अभी कि 2 या 2 से ज्यादा 50 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल 10 of the company's MISC rules 14 provides the maximum limit as 50 पार्टनर, यानी कि 50 पार्टनर मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, लीगल बिजनेस। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने उसकी इजाजत दे रखी है। अगर गवर्नमेंट उसकी इजाजत नहीं दी है और आप वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा, जो कि पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस वो नहीं कहलाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पार्टनरशिप फर्म must be legal. It mean that stealing, burglary, pickpocketing, smuggling ये सब चीज नहीं अलाउड है, जो गवर्नमेंट के नजर में गलत है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट among the partner. This contract is made through their mutual relationship. Any person who cannot enter into contract cannot become partner of the firm. ठीक है, माइनर। उसके बाद फिर इस तरह से अगर कोई भी माइनर हो, ऐसे कोई भी इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन होता है ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है और पार्टनर्स के आपसी सहमति के बाद होता है। फोर्थ नंबर पे बात आता है प्रॉफिट मोटिव। द बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव प्रॉफिट मोटिव, यानी कि हर बिजनेस का एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही सिस्टम और एक ही रूल होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट कमाना ही इसका एक फीचर कहलाता है पार्टनरशिप का। क्लियर, बात समझ में आ गया।
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज एन ओनर is responsible for any contract entered into by his agent operating within the limit of his their authority। यानी कि आपने अगर किसी को जिम्मेदारी देकर रखी है कि आप बिजनेस को डील कीजिए, मान लीजिए मैं ओनर हूं, हम लोग 4 पार्टनर हैं, ठीक है, या आप लोग 4 दोस्त हैं, आप लोग 4 पार्टनर हैं, आपने क्या किया, किसी एक पर्सन को, मोहन नाम का, उसको एक जिम्मेदारी देकर रखा कि आप सारा बिजनेस का डील कीजिए, ठीक है। अगर इनकेस वो कुछ भी काम करता है तो वो आपके कहने पर कर रहा है, यानी कि आपके बिजनेस की जिम्मेदारी जो है वो पूरे आपके ऊपर आएगी, ना कि उस एजेंट के ऊपर। वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा की तरह काम कर, जो आप बोल रहे, जैसे बोल रहे, जिसके साथ बोल रहे वो डील कर रहा है। बात समझ में आ गया ना? तो ये आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। सिमिलरली अ पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर विथ हिज एक्टिविटीज, इन दिस वे एवरी पार्टनर्स प्ले अ डबल रोल ऑफ द ओनर एंड एन एजेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 10 पार्टनर है, तो 10 पार्टनर 10 एक साथ बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, कोई पार्टनर पैसा लगा दिया है, कोई पार्टनर आता है, कभी नहीं आता है, तो एक आदमी को जिम्मेदारी दे दिया जाता है जो कि वो पूरा रोल लेता है, पूरा काम वही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बताया क्या अभी, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होता है इन केस आपका बिजनेस डूब गया। अब जब बिजनेस डूब गया तो 5 पार्टनर है, तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना होगा, और जो बिजनेस का डेब्ट होगा, लायबिलिटी होगा, बाकी पैसा होगा, या जिससे भी लिए होंगे बिजनेस के नाम पर, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे ऐसा होता है पार्टनरशिप बिजनेस जो बढ़ता चला जाता है, एक समय आने के बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोन लेना और भी बहुत सारा मामला है जहां पे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त कराना पड़ता है। हालांकि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देखिए, however the partners perfect to get the partnership firm and registered become there are certain advantage of registration। जब आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से एडवांटेज भी मिलता है, तो ये आप याद रखें, करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवाने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जो कि पार्टनरशिप का फीचर था। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि हर सिक्के के 2 पहलू, जैसे कि पार्टनरशिप है तो उसका कुछ एडवांटेज होगा तो कुछ लिमिटेशन भी होगा, यानी कि कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो आप इस चीज को एकदम डिटेल से समझें कि क्या खासियत है और क्या खराबी है, क्योंकि आपसे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। 5 पॉइंट तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज के बारे में, तो एकदम ध्यान से समझिए मेरे बच्चे लोग। पहला देखिए एडवांटेज क्या है, इजी टू स्टार्ट। बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, ओके। सफिशिएंट कैपिटल, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, बैलेंस डिसीजन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेसी, एडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर और रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी। पहला पॉइंट, इजी टू स्टार्ट, स्टार्ट करना आसान। पार्टनरशिप बिजनेस, हम मिले, आप मिले, चलिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग मिल करके 100 किलो मैंगो लाते हैं और मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, आधा आधा कैपिटल लगा करके। तो स्टार्ट करना बहुत आसान। सबसे पहला पॉइंट, इजी टू स्टार्ट, ठीक है। तो पहले तो आप इस टॉपिक को समझ लें कि पहला पॉइंट क्या, इजी टू स्टार्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, सफिशिएंट कैपिटल, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिए कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले बात करते हैं पार्टनरशिप में, तो सोल ट्रेड में क्या होता है, अगर हम अकेले स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो अकेले ही हमको चलना पड़ेगा और अकेले ही हमको पैसा लगाना पड़ेगा। बट पार्टनरशिप में बच्चे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, इसीलिए ये मामला आता है कि आप बहुत ज्यादा जो है आराम से पैसा लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर 50 लोग लगा रहे तो किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया, किसी ने
20 लाख लगा, किसी ने 10 लाख लगा, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाता है। स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, जैसे कि अ डिवीजन ऑफ वर्क इज पार्टनरशिप इज डन इन अकॉर्डेंस विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वर्क इज गिवन पार्टनर एज पर देयर कैपेबिलिटी। देखिए इसका एडवांटेज ये भी है कि 4 5 6 10 लोग हैं तो कोई बहुत अच्छे स्किल्स वाले, किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट में समझ बहुत अच्छा है, कोई अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, तो सभी पार्टनर्स को उसका काम उसके एबिलिटी और उसके क्वालिटी के बुनियाद पर उसको बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि बिजनेस को डेवलप करवाने में बहुत आसानी होता है। अगर कोई मान लीजिए अच्छा एक्सपर्ट है, अच्छा एडवाइजर है, तो सही मायने में उसको एडवाइस देने का काम दिया जाए तो प्रॉपर एडवाइस देगा। कोई अगर पार्टनर मैनेजमेंट अच्छा करता है तो उसको मैनेजमेंट का काम दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है डिवीजन ऑफ वर्क के रूल के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड किया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट बेहतर होता है। बैलेंस डिसीजन, डिसीजन टेकन जॉइंटली बाय कंसल्टिंग ईच अदर, therefore the partnership is able to take balanced decision। यानी कि देखिए कभी ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में कि कोई अकेले जाकर के बिजनेस में कोई डिसीजन ले ले, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है सारे लोगों का मशवरा से जो डिसीजन होता है तो उसको बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सेक्रेसी, सेक्रेसी भी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी के मुकाबले, एक बड़ी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मुकाबले यहाँ पे सेक्रेसी का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 50, तो अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी जानकारी कितने लोगों को होगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा इस 50 लोगों को होगी, इससे ज्यादा तो बाहर नहीं जाएगी। लेकिन एक बड़ी कंपनी की बात करती है, वो पूरी कंपनी जो है कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है वो कंप्लीट गूगल पे पब्लिश कर देती है, यानी कि कोई भी आदमी उसकी जानकारी ले सकता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, ओनर के अलावा सभी कोई। तो समझ में आएगा सेक्रेसी में पार्टनरशिप बहुत अच्छा है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है जो पार्टनर्स होता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी आप बोलिएगा सर ये एडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस। अगर आप एक आंख से देखें तो एडवांटेज, एक आंख से देखें डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज कैसे है, देखिए हम आप 4 लोग जो है पार्टनर है, हम लोग को पता ही ये बात है अगर हम बिजनेस में काम प्रॉपर मेहनत से नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि बिजनेस जो है वो डूब जाएगा, और बिजनेस डूबता है और बिजनेस का डेप्ट कुछ भी आता है, लायबिलिटी कुछ भी बनता है, तो ऐसा केस में हमको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही माइंड में हमारा होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो हमारे लिए एक तरह से नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए बिजनेस में हम अच्छे से काम करें, प्रॉपर टाइम दे, जो कि बिजनेस डेवलप होते चला जाता है और ये एक एडवांटेज की शक्ल ले लेता है, यानी कि ये डर से हम लोग अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। इन पार्टनरशिप माइनॉरिटी पार्टनर्स हैव लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। इन टेकिंग एवरी डिसीजन ईच एंड एवरी पार्टनर इज कंसल्टेड, यानी कि सबसे पहले तो माइनॉरिटी पार्टनर्स हैव लीगल प्रोटेक्शन होता है और सभी पार्टनर से डिसीजन लेकर के ही कोई भी डिसीजन कंसल्ट करके ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, हमने बताया ना अभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, इसका यही एडवांटेज है कि 2-3 लोग मिले चलिए स्टार्ट कर दिए बिजनेस, रजिस्ट्रेशन कराइए मत करवाइए कोई मसला नहीं है, आप आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एक एडवांटेज है आपको। तो यहां तक क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज पर्सनल रिलेशन एंड गुड फेथ। Due to limited number of partner, they develop direct relation with the customer and employee. It improve mutual cooperation। देखिए चूंकि यहाँ पे बड़ी कंपनी तो है नहीं, 5, 10, 15 लोग 50 लोग मैक्सिमम है, यानी कि मामला ये है कि मेरा जो कस्टमर्स के साथ रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में, सारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं उसके साथ एक प्रॉपर रिलेशन हो जाता है, जिससे कि हमारे बिजनेस जो है वो बहुत डेवलप करने लग जाता है। तो देखो बच्चों ये हमने आपको आज के वीडियो में एडवांटेजेस के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो है डिटेल के साथ बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से देख लो, जिससे कि जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप कंटिन्यूअसली बात को समझते चले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।